बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। हमारे पास बुक है पंजाब बोर्ड की, क्लास 10th है हमारे पास, जिसका चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। टोटल हमारे पास इस बुक के 13 चैप्टर्स हैं, जिसका हम लोगों ने आज स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 1, जो कि हमें दिया हुआ है। राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमने क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में इसको लिखना है। राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक। टोटल हमें क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट्स दिए गए हैं। हमने क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी गई होगी। राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और हमने बताना है कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमारे पास कौन सी होती हैं। तो इसके लिए हमें क्वेश्चन स्टार्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है। x+7 x - 3 इज इक्वल्स टू -7। ठीक है, ये इनटू दोनों ब्रैकेट्स हैं। डैट मीन्स हमने इनको आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि बीच में कोई भी साइन नहीं दिया गया। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में एज इट इज़ लिख लेंगे। अब देखिए, हम जो आसान तरीका मैं आपको बता रही हूँ, थोड़ा सा लेंथी होगा, लेकिन आप लोगों को इजीली समझ आ जाएगा। वो ये चीज़ कि आपने फर्स्ट नंबर देखें, आपने इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई। सबसे पहले आपने जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, डैट मीन्स आपने इनके अंदर जितने भी डिजिट्स, जितने भी नंबर्स, जो कुछ दिया गया, उन तमाम वैल्यूज़ को नेक्स्ट से मल्टीप्लाई करना है, नेक्स्ट की तमाम वैल्यूज़ से। सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, यहाँ से x ले लिया हमने, और ये पूरी ब्रैकेट हम एज इट इज़ लिख लेंगे, क्योंकि हमने क्या करना है, इससे भी सबको मल्टीप्लाई करना है और इससे भी। अगला नंबर हमारे पास है +7 लिखेंगे और दोबारा यही ब्रैकेट लिख देंगे। क्योंकि हमने तमाम डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना था, तो हमने क्या किया, पहले x लेट किया, उससे तमाम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई, फिर हमने +7 लिया और फिर अगली तमाम वैल्यूज़ से मल्टीप्लाई। इस तरीके से हमारा ये मल्टीप्लिकेशन ईजी हो जाएगी और समझ भी आ जाएगी आप लोगों को। x इंटू एक्स, जब आप दो x को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास x का स्क्वायर आ जाता है, पावर उसकी 2 आ जाती है, माइनस एज इट इज़। x को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3x। ठीक है, प्लस 7 को जब आप x से मल्टीप्लाई करेंगे 7x, प्लस माइनस होता है। ये मैंने आपको फर्स्ट जो वीडियोस मेरी थी, फर्स्ट सेकंड वीडियोस, उनमें मैंने ये आप लोग को पूरा डिटेल में बताया था साइंस के बारे में। अब प्लस माइनस हो गया। 7 इंटू 3, 7 3 ज़ार 21 इज इक्वल्स टू -7। यहाँ पे अब एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर की और कोई वैल्यू नहीं दी गई, एक्स की वैल्यूज़ दी गई हैं। एक हमारे पास है -3x, दूसरा हमारे पास है +7x। माइनस प्लस माइनस होता है, 7 में से जब आप 3 निकालेंगे ये आ जाएगा 4x, और बड़ी वैल्यू 7 है, इसके साथ क्या साइन है, पॉजिटिव है, तो ये हमारे पास प्लस आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें, आप लोग क्या करेंगे, या तो आप इसको उठा के यहाँ ले आएँ या इसको वहाँ पर ले जाएं। आप क्या करेंगे, इसको उठा के यहाँ पे ले आएंगे। ठीक है, -21, ये -7 था, इक्वल के इस साइड आके क्या हो जाएगा, +7। कोई भी टर्म जब इक्वल से आप एक साइड से दूसरी साइड या इससे उधर कहीं पे भी आप जब मूव करते हैं तो वो साइन उसका चेंज हो जाता है। यहाँ पे आ जाएगा 0, जब पीछे कुछ नहीं रहा, डैट मीन्स क्या आ गया, आपके पास 0 आ गया। अब यहाँ देखें, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा आपके पास, प्लस 4x एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे अब प्लस माइनस 21 में से जब आप 7 माइनस करेंगे 14 आ जाएगा, इक्वल्स टू 0 एज इट इज़। अब बड़ी वैल्यू ये है, इसके साथ क्या साइन है, नेगेटिव, तो ये आपके पास आ गया नेगेटिव साइन। इसका आंसर हमारे पास क्या आया है, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास ये आ चुकी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। यही हमने निकालनी थी, स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। नेक्स्ट चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। ये हमारे पास है पार्ट 2 इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का। अब यहाँ देखें, बीच में इन दोनों के दरमियान आपके पास क्या साइन दिया गया है, माइनस का। डैट मीन्स आपने क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है। जब भी प्लस होता है, माइनस होता है, तो हमने एलसीएम लेना होता है। कभी भी आप इसको कटिंग अगर हो भी रही हो तो कटिंग नहीं करते, मल्टीप्लाई भी नहीं करते। माइनस का साइन है तो सीधा हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। 3 और 7 का एलसीएम लेंगे, प्राइम नंबर्स हैं, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 21, क्योंकि ये अपने टेबल्स पर ही जाते हैं, इसके अलावा किसी टेबल में नहीं आते। 3 7 21 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें, 3 कितने टाइम्स 21 होता है, 7 टाइम्स, तो आप 7 लिख लेंगे। 3 7 21, ऊपर वाली टर्म आपको पता है कि एज इट इज़ आ जाती है। ठीक हो गया, माइनस एज इट इज़। 7 3 21, 3 लिखा, और ऊपर वाली जो टर्म हमारे पास होती है उसको एज इट इज़ नीचे लिख देते हैं। यहाँ तक उम्मीद करती हूँ समझ आया होगा आपको। अब
7 बाहर दिया गया है, बीच में और कोई साइन नहीं है। मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करते हैं। एक ब्रैकेट होती है, मल्टीप्लाई का साइन होता है, स्टार होता है, डॉट होता है, ठीक है। ये चीज़ें मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ की जाती हैं, और ऑफ भी, ठीक। अब यहाँ पे देखें, 7 को जब आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7x² प्लस 7 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 4 28 माइनस 3x, 3 को जब x से करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 3x, नीचे 21 एज इट इज़ आ जाएगा, इज इक्वल्स टू यहाँ पे 1 था आपके पास, ठीक हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आप देखें क्या होगा। 21 यहाँ पे नीचे डिवाइड हो रहा है। जब भी कोई चीज़ एक साइड पे डिवाइड हो रही होती है तो इक्वल की दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाती है, यहाँ पे जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 21 1 जार यहाँ पे आ जाएगा 21, और ये वाली जो टर्म्स आपके पास थी ये आप इस तरह का साइन डाल लें इसके साथ, क्योंकि ये आपके पास क्या आ जाएगा, इक्वल आगे आ रहा है तो फिर आपके लिए कन्फ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 7x² प्लस 28 माइनस 3x इज़ इक्वल्स टू, ये इक्वल के उस साइड जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आपके पास आ गया 21 7x²। अब इसको आप रीअरेंज कर लें, अरेंज कर लें। यहाँ पे देखें 7x², उसके बाद आपके पास आ जाएगा माइनस 3x, ठीक, प्लस 28। अब ये टर्म यहाँ पे देखें आप क्या हो रही है, प्लस हो रही है। जब इक्वल की दूसरी साइड जाएगी तो आपके पास क्या हो जाएगी, माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस 21 इज इक्वल्स टू 0। 7x² एज इट इज़, माइनस 3x एज इट इज़, प्लस माइनस माइनस 28 में से जब आप 21 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 7 आएगा, और बड़ी वैल्यू के साथ पॉजिटिव साइन था तो ये आपके पास प्लस आ जाएगा। तो ये था हमारे पास इसका आंसर, 7x² माइनस 3x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। कोई चीज़ ऐसी जो आपको नहीं समझ आई तो आप कमेंट सेक्शन में बिला झिझक पूछ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। हमारे पास पार्ट 3, यहाँ पे अब देखें इसके दरमियान अब क्या साइन दिया गया है, प्लस का। पिछले क्वेश्चन में हमारे पास माइनस का साइन दिया गया था, तो हमने क्या करना होता, मैंने आपको बताया था प्लस माइनस जब भी दिया गया हो मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे एक ही पूरी टर्म है क्योंकि साथ इसके प्लस दिया गया है, x प्लस 1 है और दूसरी टर्म हमारे पास x है। जब एलसीएम लेंगे इसका तो x इंटू x प्लस 1 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। बीच में अब क्या साइन है, पॉजिटिव, वो आपने एज इट इज़ लिख लिया। यहाँ पे अब आपके पास क्या है, x प्लस 1 है, डैट मीन्स ये वाली टर्म है, ये मिसिंग है, तो x प्लस 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x से, और ऊपर वाली जो टर्म होती है वो एज इट इज़ हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाती है। ये मैंने आपको बताई है बात। अब यहाँ पे x हमारे पास है, क्या मिसिंग है, x प्लस 1 लिख दिया हमने, और ऊपर वाली टर्म हमारे पास एज इट इज़ मल्टीप्लाई हो जाती है, 6 एज इट इज़ आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट स्टेप में हम देखें, x को जब आप x से मल्टीप्लाई करेंगे x² आ जाएगा प्लस। अब दूसरी चीज़ आप यहाँ पे देखें, ये आपके पास क्या आ जाएगा, x का जब आप देखें x प्लस 1 या आप इसको लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आप होल स्क्वायर का फार्मूला खोल लें। यहाँ पे हम लिख लेते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे वो लेंथी हो जाएगा। जिस तरह मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में इसके बताया मल्टीप्लिकेशन, उसी तरीके से आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पे अब आप क्या कर लें, x² दिया गया है एज इट इज़ लिख लिया, प्लस अब आपके पास फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे देखें a प्लस बी का होल स्क्वायर आपके पास किसके इक्वल होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं a² प्लस b² प्लस 2ab। अब यहाँ पे हमारे पास दिया गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। जहाँ पे हमारे पास ये a आ रहा है वहाँ पे हम लिख लेंगे x का स्क्वायर, प्लस जहाँ पे b आ रहा है वहाँ पे हम लिख देंगे 1 का स्क्वायर, प्लस ये 2a हमारे पास क्या है x, और b हमारे पास क्या है 1, तो ये चीज़ आ गई। फार्मूला आपका क्या बन जाएगा, x², 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 2 1 ज़ा 2, और x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x। जब हमने इसका x प्लस 1 का होल स्क्वायर का फार्मूला खोला तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे अब हम लोग राइट डाउन कर लेंगे इसको, x² प्लस 1 प्लस 2x, और दूसरी चीज़ 6 यहाँ है, ये चीज़ नीचे क्या हो रही है, डिवाइड, तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, x इंटू x प्लस 1, ये टर्म आपने आगे जाके मल्टीप्लाई कर दी है, ठीक हो गया। अब यहाँ देखें x², एक 1 ये है, एक ये है, जिसके साथ कोई नंबर नहीं होता, डैट मीन्स तो 1 है हमारे पास, तो ये बीच में प्लस का साइन है, 1 और 1 आपके पास हो जाएगा 2x² प्लस। अब यहाँ पे देखें आप लोग, हमारे पास 2x² प्लस 2 प्लस 1, हमने x वाली वैल्यूज़ किस तरह इसको अरेंज कर लिया है। 6 को जब आप x से मल्टीप्लाई करेंगे 6x आ गया, x प्लस 1 एज इट इज़,
नेक्स्ट स्टेप में 2x² प्लस 2x एज इट इज़ प्लस 1 इज़ इक्वल्स टू 6x को जब अंदर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x इंटू एक्स आपके पास हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 6x को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही चीज़ एज इट इज़ आ जाती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप में अब आपने क्या करना है, यहाँ पे अगर आप गौर करें 6x² बड़ा है और 2x छोटा है, तो हम इसको उधर जब लेके जाएंगे तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। हम इन तमाम वैल्यूज़ को यहाँ से यहाँ उठा के ले आएंगे। ये चीज़ आप मेरी बात सुन लें कि अगर बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन हो तो फिर आप बेशक उसको दूसरी साइड पे ले जाएं, लेकिन अगर बड़ी वैल्यू पॉजिटिव दी गई हो और दूसरी साइड पे दी गई हो तो आप बाकी जो स्मॉल वैल्यूज़ होती हैं उसको उठा के हमेशा बड़ी वैल्यू के पास लेकर जाते हैं। ठीक हो गया। जैसे ये देख लें, ये आपके पास एक लाइन है, ये 0 दिया गया है, यहाँ पे आपके पास ये +6 है और यहाँ पे आपके पास -6 है। तो बड़ी जो वैल्यू होती है हमारे पास +6 होती है, -6 नहीं होती। तो जो प्लस वाली वैल्यूज़ होती हैं वो हम उठा के यहाँ दूसरी साइड लेके जाते हैं। अगर हमारे पास नेगेटिव हो तो फिर नेगेटिव को हमेशा हम मूव करने की कोशिश करते हैं छोटी वैल्यूज़ की तरफ ही, क्योंकि हमारे पास जो पॉजिटिव होती हैं वो नेगेटिव की निस्बत बड़ी होती हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखें 6x² हमारे पास एज इट इज़ रहेगा। ठीक, ये 2x² जब उधर आएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -2x²। ठीक हो गया। उसके बाद +6x था एज इट इज़, +2x दूसरी साइड पे आएगा तो -2x, +1 दूसरी साइड आएगा तो -1, और हमारे पास जो टर्म थी वो यहाँ पे 0 रह गई, तो हमने यहाँ पे लिख दिया = 0। अब यहाँ गौर करें, 6x में से जब आप 2x निकालेंगे तो ये आ जाएगा 4x²। आगे प्लस माइनस माइनस, 6 में से 2 गए, 4x और बड़ी वैल्यू के साथ पॉजिटिव साइन था, -1 इज़ इक्वल्स टू 0। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास आ चुकी है 4x² प्लस 4x माइनस 1 इज़ इक्वल्स टू 0, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पार्ट। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको इसमें नहीं समझ आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। सिर्फ आप खुद देख लेते हैं, इससे क्या आपकी रिक्वेस्ट भी बना रही हूँ, आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें ताकि वो भी देखें, आप लोगों का भी फ़ायदा हो और मेरा भी चैनल जो है ज़रा ग्रो कर जाए। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बार बार यही चीज़ कहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।